Hello everyone, welcome back to my channel. So this is a video regarding last 20 days strategy for your upcoming CSR नेट एग्जामिनेशन. So as you know कि CSR के डेट फॉर्म काफ़ी पहले रिलीज़ हो गए थे और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट भी जा चुकी है. नाउ जो है ओनली करेक्शन विंडो है ओपन है और आज लास्ट 23 अगस्त जो है करेक्शन का भी लास्ट डेट है. अगर आपने अभी तक करेक्शन नहीं किया है यू कैन चेकआउट और अपना करेक्शन कर सकते हैं बिकॉज इसके बाद जो एनटीए की तरफ से आपके लिए रह जाता है वो रिलीजिंग योर एडमिट कार्ड का जो रहता है. एंड सेकंड थिंग इज़ योर डेट कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा कौन सी शिफ्ट में. बट दे हैव ऑलरेडी मेंशन कि 16 to 19 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट डेट आपका हार्डली 22 डेज़ के अराउंड रहता है. एंड जो आपका एडमिट कार्ड है आई थिंक बाय 10 to 11 सितंबर रिलीज़ कर दिया जाएगा, एक हफ्ते आपके एग्ज़ाम के पहले, सो दैट आप लोगों को पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है बिकॉज 1 वीक पहले तो रिलीज़ कर दिया जाता है. सो इट्स 20 डेज़. दीज 20 डेज़ आर वेरी क्रूशियल. ये डिपेंड करते हैं कि आप अपनी मेहनत को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अप्लाई करेंगे. सो आप इन 20 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए बिकॉज आपका एग्ज़ाम इसी बार क्रैक होगा, ये सोच के आपको एग्ज़ाम देना है. सो फर्स्ट इन 20 डेज़ में यू शुड फोकस ओनली ऑन द रिवीजन करिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए, मैक्सिमम टाइम रिवीजन एंड रिकॉलिंग. जो भी टॉपिक आपने जितनी भी यूनिट टारगेट की हैं, आप कोई टाइम नहीं है कि आप नया यूनिट टारगेट करिए, नई चीज़ें देखिए, रिवीजन और रिकॉलिंग पे फोकस करिए. देन आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देके अपने वीक एरिया को भी एनालाइज कर लिया होगा कि क्या आपका वीक एरिया रहता है. जैसे पार्ट बी में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है तो हम भूल जाते हैं. तो अपने वीक एरियाज़ को रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम अपने वीक एरियाज़ को रिवाइज करिए, चाहे लिख के रिवाइज करिए चाहे आंखें बंद करके रिवाइज करिए, बस आपको रिवाइज और रिकॉलिंग करना है. देन आपको आई थिंक यू हैव ऑलरेडी इनफ प्रिपेयर्ड फॉर द सेक्शन सी बिकॉज सेक्शन सी में एनालिटिकल और जो आपकी सोच पे डिपेंड करने वाले आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं. तो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट तो गेन कर लिए होंगे. इट्स टाइम टू रिवाइज. कुछ चीज़ें सेक्शन सी में भी ऐसा रहता है जो रिवाइज कुछ चीज़ें जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो उसके लिए रिवीजन ही नेसेसरी है. दिस टाइम डोंट टच एनी न्यू टॉपिक. इस वक्त न्यू टॉपिक को टच करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता. जितना आपने पढ़ा है वो इनफ है, चाहे 7 to 8 यूनिट है, 8 to 9 यूनिट है. अब जितना भी आपने पढ़ा है उसके साथ ही आप एग्ज़ाम देने जाइए. अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं और आपने कम यूनिट टारगेट किए हैं तो आप उससे भी पैनिक मत कीजिए. आप उसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके उतने में एग्ज़ाम दीजिए और देखिए आपका क्या इनपुट रह रहा है. सो दिस टाइम यू हैव टू ओनली फोकस ऑन रिवीजन एंड रिकॉलिंग. डोंट टच अ न्यू टॉपिक. एंड वन मोर थिंग कि आपको इस वक्त बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं माइंड में दैट कि इतना सारा सिलेबस है और आपको कुछ याद नहीं है. रिवाइज करने के बाद भी आपको अंदर से लग रहा है कि यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग. बट दैट्स नॉर्मल. अगर आपको ऐसा फील होता है, सबके साथ होता है एग्जाम से पहले, यू कैन राइट इट ऑन अ पेपर कि आपको ऐसा फील हो रहा है. बट उसके बाद उस थॉट को जाने दीजिए एंड अगेन स्टार्ट रिवाइजिंग और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए बिकॉज जो आप इन 20 डेज़ में करेंगे वही आपके एग्जाम में प्रिडिक्ट होगा और वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा. एंड बी पॉजिटिव कि आपका होना है बिकॉज you have done a lot of hard work in the previous days, so definitely you will achieve this. और ये मत फील करिए कि आपको चीज़ें पता नहीं है बिकॉज ऐसा लगता है हमें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दैट वी डिडंट रिमेंबर एनीथिंग. बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल सी कि आपको हर चीज़ पता है. बस आप अभी इन 20 डेज़ को रिवीजन पे फोकस करिए, नेगेटिव थॉट्स पे. और इस चीज़ से मत पैनिक करिए कि आपने कितनी यूनिट को अब टारगेट किया है बिकॉज इट डजेंट मैटर. अगर आपने 6 यूनिट भी की हैं, अच्छे से की हैं, उनका कॉन्सेप्ट पता है और कुछ आपका बेसिक क्लियर है तो यू कैन क्रैक दैट एग्जाम ऑल्सो. इससे भी क्रैक कर सकते हैं. और अगर आपने 12 यूनिट की हैं बट आपको कुछ भी याद नहीं है, रिमेंबर नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है. दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. सो बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू डू इट. यू कैन डू इट इन दिस अटैम्प्ट. आपका इसी अटैम्प्ट में क्लियर होगा. ऑलवेज थिंक दैट. अगर आपको ऐसा फील हो, अपने आप को देखिए शीशे में और अपने आप से कहिए कि आपने बहुत मेहनत की है और यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव दिस. जस्ट फोकस ऑन रिविजन, रिकॉलिंग. डोंट टारगेट एनी न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट और डोंट पैनिक कि आपने कम यूनिट टारगेट किया है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप you like this video. If still you need any guidance, you can let me know in the comment section. Thank you for watching this video and I hope you will be doing your preparation last 20 days utilization very efficiently and you will be achieving your goal. Thank you for watching this video.